हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लास्ट टाइम हमने की थी 4.1, नाउ इट्स 4.2 टाइम। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हम हटा देंगे, 10 मिला। 10 का मतलब हमारे पास फैक्टर क्या है, 5 इंटू 2। ये हमारे फैक्टर हैं, स्प्लिट करते हैं तो प्राइमरी फैक्टर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें -5 प्लस 2 कर दें तो ये हमें -3 दे देगा। बेसिकली हमें प्लस माइनस इस तरीके से करना है कि मिडिल टर्म आ जाए हमारे पास। तो -5 प्लस 2 -3 मिल गया, और 5 इंटू 2 करें तो ये हमें माइनस का 10x स्क्वायर ही मिलता है। तो यहाँ पे हम फैक्टर डालते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स बाहर कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0 एज इट इज़ लिख लें, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी इनिशियल लेवल पे थोड़े बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए एग्जैक्टली ऐसे करेंगे। बाद में जब आपको समझ में आ जाएगा तो उस टाइम पे देखेंगे। x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि शायद हमें सारे क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज के, क्योंकि क्वाड्रेटिक का बेसिक फंडा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 12x स्क्वायर। 12 के अगर हम फैक्टर बनाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 जा। तो यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 कर दें तो हमें 1 मिलता है। जो हमें यहाँ पे चाहिए प्लस का 1, तो यहाँ पे हम फैक्टर कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 और x कॉमन निकाल दिया, x प्लस 2 बचा, यहाँ पे -3 को कॉमन निकाला, x प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 आया हमारे पास, और x इज़ इक्वल टू 3/2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन का। नाउ थर्ड पार्ट को पिक करते हैं। थर्ड पार्ट में काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, तो हमें परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट को देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या है ये। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, वो है √2x स्क्वायर। इंटू करें 5√2 को, तो हमारे पास क्या आएगा। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 2 इंटू 2, अगर दो सेम वैल्यू हैं तो एक 2 हमारा बाहर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यू हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 2x स्क्वायर यानी कि 10x स्क्वायर। और इस 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 2। तो 5 प्लस 2 क्या होता है, डेट इज़ 7। तो हमारे को मिडिल टर्म स्प्लिट मिल गया, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x बाहर आ जाएगा खाली, √2x प्लस 5। और यहाँ पे अगर हम देखें तो √2 हमारा बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या बचेगा, √2x, क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें। तो प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास
क्या बचेगा, √2x+5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो x इज़ इक्वल टू माइनस, इधर जाएगा साइन चेंज और ये डिवाइड में आ गया √2, एक वैल्यू ये आ गई, x इक्वल टू माइनस √2, दूसरी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब कई बार हमें ये हमारा आंसर है, लेकिन कई बार हमें आंसर में कहते हैं कि जो हमारा √2 है वो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा आगे चल के रैशनलाइज भी करके दिखा देंगे। √2 इंटू √2 अपॉन में √2, तो ये हमें 5 माइनस √2 अपॉन में 2 दे देगा। तो एग्जैक्ट आंसर ये आएगा हमारे पास इसका। ठीक है, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन भी यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। वी हैव अ स्पेस। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे बाय हेल्प ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे हमारे पास 16 आ रहा है, x²। अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट पे बेसिकली कंसंट्रेट करना है हमें। तो 16 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमें क्या देगा, ये आ गया। अब हमें चाहिए 8, 4 और 4, 8 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 4x को हम बाहर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, डेट इज़ 4x माइनस 1 को बाहर निकाला तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके आगे अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4। ये हमारा आ गया आपका फोर्थ का आंसर। अब हम शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100x²। तो 100 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम बनाना चाहें तो 2 से करेंगे, 250, 225, 5, 5, 5, 1। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब हमें चाहिए 20, तो 2 5 10, 2 5 10, 10 प्लस 10 20 होता है, हमें पता है। तो हम तो यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x को बाहर कर दिया हमने तो हमारे पास 10x माइनस 1 बचा, माइनस 1 बाहर गया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 बचा, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10। तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ का सॉल्यूशन। नाउ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 324 को हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्योंकि 324 एक्स स्क्वायर ही आएगा मल्टीप्लाई करके, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें 45 चाहिए। तो देखते हैं क्या बन सकता है हमारे पास। 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36 और 9 हमारे पास 45 ही देता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स माइनस 9 माइनस नस का 36 बाहर आ जाएगा, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 हमारे पास आ गया और x इक्वल टू 36 आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट मैं अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि सेकंड पार्ट एग्जैक्टली सेम है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसको कर सकते हैं। चलिए वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड टू नंबर वॉज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ दिस। तो देखो जी, सम कह रहा है, तो लेट वन नंबर x हो गया। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम जो है दोनों का हमें कह रहे हैं कि 27 है, तो 27 में से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा दोनों का। तो यहाँ पे इसके बाद हम इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है वो करने का, तो x 27 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 182। तो यहाँ पे अगर हम देखें 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 182 है। अब इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 182 का। तो 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब ये किससे जाएगा, कम 7। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब हमें चाहिए 27, तो 13 में 14 ऐड करते तो 27 बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। आप लोग सोचते होंगे सर इतनी जल्दी कैसे बना लेते हैं फैक्टर। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बहुत इजीली बना पाएंगे। फैक्टर बनाना कोई इतना बड़ा टफ नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड अलॉट। तो x को बाहर निकालते हैं, x माइनस 13 माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13। एक चीज़ की याद रखें, जब भी ये हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो पहला और ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं, तभी हम इसको कॉमन निकाल पाते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी तो यानी कि आपके मिडिल टर्म स्प्लिट जो करी है वो गलत है। तो इस बात का ध्यान रखें। इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x अगर हमारे पास 13 आ रहा है, तो सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास आएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14। और अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर 14 आ रहा है, तो सेकंड नंबर आएगा हमारे पास 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो इस चीज़ को
हमें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऑफ स्क्वायर इज दिस सम ऑफ वॉज स्क्वायर। ओके, तो कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब वो कह रहा है कि x का स्क्वायर और प्लस x प्लस वन का जो स्क्वायर है वो हमारा इक्वल है 365 के, कि सम ऑफ वॉज स्क्वायर, तो उन दोनों के सम जो स्क्वायर है उसका सम जो है वो 365 है। तो फाइंड आउट करते हैं फैक्टर की नंबर क्या होगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर तो ये रहेगा, यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। और इसको जब हम 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 आ गया। अब अगेन हमें सेम करना है, 182 के हम फैक्टर बना लेंगे पहले कि क्या बनते हैं। तो 2 तो यही बनेंगे सेम। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 14 और 13 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, x कॉमन निकाला, x प्लस 14 माइनस 13 बाहर आया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14 आ गया और x इक्वल टू 13 आ गया। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। तो हम लेंगे इस वैल्यू को खाली। तो फर्स्ट नंबर इज़ 13, सेकंड नंबर 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 मीटर लेस देन इट्स बेस। जो बेस है उससे एल्टीट्यूड जो है वो 7 मीटर लेस है। यानी कि पहले फिगर एक छोटी सी बना लेते हैं। लेट्स से दिस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया ऑल्टीट्यूड बेस हमारा x हो गया, x माइनस 7 हो गया और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट बेस इक्वल टू x और हाइट इक्वल टू x माइनस 7। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आती है हमारे पास। तो p हमारे पास क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 169। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। पूरा 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 7x माइनस ये कितना आएगा 60 इक्वल टू 0।
60 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 6, 0 2 15, 5 3 15। ठीक है, हमें चाहिए 7 प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं इस पे, 12 और 5 मिल जाएगा हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स बाहर निकाला, एक्स बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स 12 प्लस 5 को बाहर निकाला तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास, और x इक्वल टू माइनस 5। तो साइड कांट भी नेगेटिव, तो ये तो होगी नहीं, हमारे पास यही साइड लेनी होगी, x जो है 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो 12 हो गया, हाइट जो हो गई वो 12 माइनस 7 यानी कि 5 आ गई। तो यही हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था इसके अंदर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसी के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। It was observed on the particular day that cost of the production each article was 3 more than twice of the article। तो सबसे पहले हम निकालते हैं let the number of articles produced in a day। एक दिन में कितने होंगे, that is x। अब उसकी जो कॉस्ट है वो कह रहा है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल यानी 2x प्लस 3। तो ये हमारा प्राइस हो गया। अब वो ये कहता है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे वाज 90 रुपीज़, यानी टोटल रुपीज़ हमें दिए हुए हैं, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट कर दें तो टोटल प्राइस मिल जाएगा, यानी कि x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ये हमारे पास आ गया। तो इसको जब हम देखेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 90 का पहले हम वो बना लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा, 245, 5 9 जा 45, 3 3 जा 3। अब एक चीज़ देखेंगे तो 2 भी है, तो इन 2 में 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 90 को मल्टीप्लाई नहीं किया था, अदरवाइज़ 180 का हमें एलसीएम निकालना होता। तो जब हम इन दोनों को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 चाहिए बेसिकली। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 15 और 12 जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे फैक्टर, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x बाहर निकलेगा तो 2x। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 15 माइनस 6 को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 15। तो टू एक्स प्लस 15 आ गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 15/2,
तो प्राइस कांट बी नेगेटिव, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकते, ना फ्रैक्शन में हो सकते, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। x इक्वल टू 6, तो यानी कि 6 आर्टिकल टोटल आए बाहर। अब वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी निकालनी है, तो पहले लिख देते हैं इसको कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितने आए, नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो थे वो 6 थे, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स वो कितनी आई 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, डेट 4.3। थैंक यू।